नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। ये मेरा पहला चैनल दोस्तों, और यूट्यूब पे भी ये पहला वीडियो है। आप सबों का बहुत ही बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ये चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य ये रहा दोस्तों कि इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। अभी तक मैंने जो कुछ सफलताएं पाई है या असफलताएं पाई है या जो भी प्रिपरेशंस मैं कर रहा हूं, उस सब चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, एंड स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज लास्ट हमारा प्रिपरेशंस कैसा रहा था एसएससी सीपीओ के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए एंड आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस किया था लास्ट 3 मंथों में। ठीक है दोस्तों, आइए। सबसे पहले दोस्तों, ग्रामर के लिए आप देख सकते हैं इस बुक को, तो आप लोगों को पता ही होगा, ये नीतू मैम की बुक है। तो इस बुक को मैंने कवर किया दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले ग्रामर में क्या किया, जैसे नाउन स्टार्ट किया। तो नाउन दोस्तों, नाउन पढ़े। ठीक है, बढ़िया से पढ़ने के बाद जो जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे, इम्पोर्टेंट मार्क किए। उसके बाद फिर इसके पीछे में दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज दिया है बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अच्छे से ये 2-3 बार कम से कम कवर किया, ताकि हर एक चीज़ का मुझे कॉन्सेप्ट पता चलते चले। ठीक है, एंड ताकि वो मेरे दिमाग में बैठ जाएगी कि आखिर इस टाइप के चीज़ों में आखिर हो क्या रहा है। तो इसी तरह से मैंने नाउन प्रोनाउन सबों की कवर किया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देख सकते हो वोकैब पोर्शन। तो ग्रामर से ये पार्ट हो गया मेरा पूरा का पूरा कवर, और इसी से मैंने प्रैक्टिस किया है। दूसरा ये रहा आप अगर वर्ड के मैं बात करूँ वोकैब सेक्शन में, तो वोकैब सेक्शन में दोस्तों मैंने नीतू मैम की बेसिक के लिए ये सारा का सारा वोकैब कर डाला। जितने भी देख सकते हो हाइलाइटर लगा हुआ है, ये सारा का सारा कवर कर दिया दोस्तों। ये लास्ट जो टिक लगा हुआ है, ये फाइनल टिक है जो डिसाइड कर रहा है कि ये सारा का सारा मुझे अच्छे से याद है। सोते जागते कभी कोई पूछना, ये मुझे याद है, ये डिसाइड कर बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने इस सेक्शंस को कवर किया हुआ है। जितने भी है सारा का सारा मैंने कवर किया दोस्तों। ठीक है, जो मुझे अच्छे से याद था। बाकी ये सारा देखो उतने अच्छे से याद नहीं है, तो बाकी याद है लेकिन उतने अच्छे से याद नहीं, इसलिए उसमें ज़्यादा कवर लगा हुआ, टिक लगा हुआ नहीं है। और दूसरा दोस्तों, यानी ग्रामेटिकल हो गया, वोकैब हो गया, और इसी में आप देख सकते हो कि मैम ने ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का रखा हुआ है। ठीक है, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना भी हो सकता है इससे ये सारा कर लिया दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारा एकदम पी लिया है एकदम। अगर कहीं से भी अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस तरह का आ रहा है, तो मैंने सारा का सारा पी रखा है, कहीं से भी छूटेगा नहीं। तीसरा सेक्शन आता है आइटम्स एंड फ्रेज। ये जितना है सारा का सारा मैंने पी रखा है दोस्तों, पूरा एकदम एक A to Z। जहाँ से भी अगर क्वेश्चंस आ जाए, इससे अगर क्वेश्चंस मतलब इस टाइप से अगर एक भी आ जाए, तो यकीन मानता हूँ कि ये छूटेगा नहीं। तो इससे मैंने 3 चीज़ किया, ग्रामर किया, वोकैब किया, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस किया, एंड फाइनली जा करके आइटम फ्रेज किया। ये करने के बाद दोस्तों आपको मैं और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। वोकैब के लिए ये जो मेरा खुद का कंटेंट मैंने बना के रखा है, ये सारा इंपॉर्टेंट जो मुझे वर्ड लगा वो सारा का सारा मैंने कवर किया है। ये देखो लाल पीला हरा करके सारा का सारा कवर किए हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो इम्पोर्टेंट लगा सारा को मैंने लिख लिया, सारा को मुझे कवर कर लिया। ठीक है, ये है। इसी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आइटम से फ्रेज है, ये सारा का सारा कवर किया दोस्तों। अपना टेस्ट टू स्मोक के दौरान में जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा को कवर किया है। उसके बाद आप ये बुक से भली भांति परिचित हो गए। ये बुक है, ये छोटा सा बुक नहीं, ये छोटा सा मैंने जीरोक्स करा के रखा है। ये आपका एक सर आते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो उस सर का ये नोट्स नाम एक्चुअली मैं सही में भूल जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका PDF प्रिंट आउट करवा के रखा था, बुक्स का मार्केट में मिल रहा था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ, देख सकते हो अच्छे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, एंड ये पूरा मैंने कवर करके रखा है। मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, नहीं तो मैं पक्का मैं बताऊँ, ध्यान नहीं आ रहा किस सर का मैंने ये नोट्स ले लेकर रखा। नोट्स एक्चुअली नहीं, ये बुक्स का ये दिया हुआ है। देखते हो ना बुक्स में बहुत सारे वर्ड्स रहता है, तो ये सारा कुछ स्पेशल वर्ड्स
ये सारा मैंने कुछ करके रखा है। एंड एक बुक फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है, वो कोई ले गया है। इसका भी जो भी आइटम्स फ्रेश जो भी इम्पोर्टेंट था वो सभी मैंने सारा का सारा कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश के वोकैब सेक्शंस के लिए रह गया। और क्या किया है और दोस्तों, और ये देखो, ये जितना भी शुभम सर के जानते ही होंगे आप लोग, इनका जो उनका भी टेलीग्राम था, शुभम सर का मैं काफ़ी थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने सारा कंपाइलेशंस बना के रख दिया। तो ये जितना भी अभी तक में एग्जामिनेशन हुआ है यानी 2020-21 में इंग्लिश के लेकर के, ये देखो CHSL का था, ये मैंने कवर किया है। ठीक है, एंड ये देखो ये CGL का है, तो ये इसको भी मैंने कवर किया हुआ है। MTS इसको कवर किया हुआ, तो आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी मुझे हेल्प किया। ठीक है, टायर 2019 का भी दिया, टायर 2 का भी मैंने कवर करके रखा हुआ है। MTS 21 यानी जो अभी तक में जो भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है 20-21 में, जो भी इम्पोर्टेंट लगा मुझे सारा का सारा कवर कर लिया। तो यही कुछ मेरा इंग्लिश का प्रिपरेशन रहा दोस्तों। ठीक है, एंड आपको दिखाता हूँ अब आपको मैथ्स का। अब बात करते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए शुभम सर के की ही टेलीग्राम पे काफ़ी कुछ नोट्स दिया हुआ था जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन का था। ये देख सकते हैं आप, CHSL 21 का है, लेकिन दो एग्जामिनेशन कब हुआ था 22 में। तो ये मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, जिसमें मुझे डाउट हो रहा था, ठीक है, कि ये मुझे टफ लग रहा था, उस सेक्शन को मैंने प्रिंट आउट करा लिया है एंड उसको भरपूर प्रैक्टिस किया। देखो ये है प्रॉफिट लॉस का, ये प्रॉफिट लॉस का, ये भी देखो MTS में पूछा गया है। ठीक है, ये भी है, ये वाला, ये भी प्रॉफिट लॉस का है। तो जैसा सेक्शन देखेंगे जो मेरा डिफ़िकल्ट हो रहा है, जो मुझसे नहीं बन रहा है, तो उस सेक्शंस को मैंने काफ़ी, जो 2021 वाला जो भी क्वेश्चंस था, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था, सबको अच्छे से मैंने कवर किया दोस्तों। उसके बाद देखो ये एवरेज CHSL में पूछा गया था। एवरेज मेरा थोड़ा वीक था, तो एवरेज को करने के लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया है। ये CHSL का था, ये CGL 2020 का था। तो CHSL 2020 में देखा तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे एवरेज का लगा। ठीक है, तो ये सारा मैंने इनसे कवर कर लिया, चैप्टर वाइज भरपूर रूप से कवर किया। ये CPU देखो 2019 का और 2020 का ऑलरेडी क्या हुआ है, मैं खुद से प्रैक्टिस किया टेस्ट देकर के, तो इसलिए मैंने वो उसका जीरोक्स नहीं कराया। ये पूरा का पूरा परसेंटेज लेकर CGL 2020 का, तो कहीं भी किसी भी सेक्शन को छोड़ा नहीं है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आदित्य रंजन सर का पूरा अभी तक में जितना भी TCS द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था, तो वो सारा का सारा क्वेश्चंस बना दिया गया है। किस पे, आप देख सकते हो सर के टेलीग्राम पे। तो सर के टेलीग्राम पे जो भी था उस क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी बार, जैसे कि CISI हो गया, तो ये सारे को भरपूर मात्रा में किया है, भरपूर रगड़ के किया है दोस्तों। से कहीं से चांसेस नहीं है कि कोई भी मार्क्स छूट सकता है। एंड अगर मैं, ये अर्थमेटिक सेक्शंस का बात हो गया, अगर मैं एडवांस सेक्शन में बात करूं, तो एडवांस सेक्शन में राकेश शर्मा वाली जो बुक आती है वो मैंने कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, एंड टेस्ट सीरीज एटलीस्ट उसमें मैंने कम से कम 50 मारा है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगा कि ठीक ठाक जा रहा है। एंड मुझे बस अब अच्छे से बेस्ट देना। ये हो गया इंग्लिश का, ये हो गया मैथ्स का, हो गया ये इंग्लिश का हो गया। अब मैं रीजनिंग के लिए बता दूँ, मैं रीजनिंग के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया। हाँ, एक चीज़ मैंने किया था दोस्तों, कैलेंडर मैंने करके रखा, तो वो उसका एक जगह पर नोट्स अभी फिलहाल मेरे पास नहीं नज़र आ रहा, कहीं बिखरा हुआ, देखो इस पूरा का पूरा रूम बिखरा हुआ है। तो ये अभी दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, बस इतना समझ लो कि पूरा का पूरा रूम बिखरा हुआ है सारा किताबों से। यही बेड है, इसी में मुझे सोना है। ये हो गया। अब मैं बात करूँ GS सेक्शन के लिए। GS सेक्शन के लिए क्या क्या, GS को मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था करना क्या था। तो GS के लिए सबसे पहले दोस्तों, जो भी एक ये बुक भी लाया था, देखो ये लाया, बस इसको मतलब क्या हुआ, जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, मैंने क्या किया, उसको ये करके रखा, मोड़ करके रखा कि बाद में पढ़ूंगा। ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, बाद में पढ़ूँ। लेकिन इतना मोटा बुक को देख के दोस्तों मुझे काफ़ी भयानक लगने लगा, तो मैं इसका पढ़ाई नहीं किया। ये जैसा का जैसे लिया हुआ वैसे का वैसा ही रहा। थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, ये देखो जैसा का वैसा ही है, तो इसलिए मैंने उतना फोकस भी नहीं किया इस चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं देखा हूँ इस पोर्शंस के, एडिटोरिया का कुछ खास मुझे नहीं लगा। एंड जो इम्पोर्टेंट था, देखो ये स्टैटिक पोर्शंस के लिए बायोस्फीयर मैंने पढ़ा। ये पूरा का पूरा जो कभी कभी पूछा जाता है, जो भी स्टेट वाइज कहाँ पे है, किसकी कौन से रेखाएं पार करती है, तो वो सारा का सारा ये सारा मैंने पढ़ा हुआ है। दूसरा ये देखो, कोई बोलते हैं ना कि कहाँ पे कौन सा एवरेस्ट है, नहीं है, क्या है, नहीं है, ये सारा का सारा मुझे मैप के माध्यम से मैंने पढ़ा ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए।
चूँकि सीजीएल सीपीयू के बाद सीजीएल भी देना है, तो उसके लिए एक ही बार रगड़ के प्रैक्टिस करना था। एंड जो भी बचा हुआ ये देखो दर्रा, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। देखो क्या आएगा नहीं आएगा इसके लिए तो पता नहीं है, बट जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था वो मैंने सारा का सारा कवर कर दिया। ये देखो नदी, ठीक है। तो ये कुछ था, ये जीएस क्वेश्चंस के लिए इस पे किए हैं। एंड ये देख सकते हो ये शुभम सर के। तो शुभम सर का हम तो शुभम सर का बहुत ही थैंक्सफुल हैं कि इन्होंने बहुत सा कंटेंट प्रोवाइड किया। ये क्या कहता है, ये पूछा गया एमटीएस में दोस्तों, ये डांस फॉर्म मैंने कुछ कुछ किया हुआ है, सारा कुछ नहीं किया, कुछ कुछ किया हुआ है। एंड ये जो सीजीएल में ये मैंने अच्छे से कवर किया है। सीजीएल का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था मैंने कि आप ये देख सकते हो, सीजीएल में जीएस में जो भी क्वेश्चन पूछा था मैंने वो सारा कुछ सारा कवर किया है। ये हो गया स्टैटिक पोर्शंस के लिए दोस्तों, जो भी हो गया, ठीक है। और क्या दिखाऊं, और एक ये हाँ जो मैंने इसके लिए कर रखा है, देखो एक कॉमन एक कॉन्स्टिट्यूशन मेरा बराबर गलती हो रहा था दोस्तों, इसको मैंने अच्छे से कवर किया है पूरा का पूरा A to Z, ठीक है। कहीं ना कहीं गलती हो, इतना पढ़ने और कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता, तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे अच्छे से मैंने कवर किया, लिख करके रखा है, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब से किया हुआ है। और कॉमनवेल्थ में जो भी इम्पोर्टेंट था, ये ऐसा लिखा हुआ कि मुझे ही नहीं पता चल रहा है, आपको कहाँ से पता चलेगा दोस्तों। जो भी इम्पोर्टेंट था कॉमनवेल्थ का वो लिख लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद वेट लिफ्टिंग में जो भी जिसको भी जो भी प्राइज़ मिला था वो सारा देख लिया हूँ, ताकि कहीं दिक्कत ना हो। तो ये सारा कुछ रहा। और तो यही सारा कुछ था दोस्तों जो मैंने लास्ट 3 मंथ में कवर किया। एंड आप सबों का बिल्कुल सपोर्ट का ज़रूरत है। और मैं कल बताता हूँ, कल सुबह में हमारी ट्रेन है, यहाँ से मुझे जाना है कोलकाता के लिए। एंड उसके बाद काफ़ी 6-7 घंटे का मेरा ट्रेवल्स है। कल ही मेरा लास्ट शिफ्ट, यानी कि 4 से 6 वाले टाइम पे मेरा एग्जामिनेशन है। तो मैं एग्जामिनेशन के बाद आप लोग से मिलता हूँ दोस्तों। एंड जो भी कुछ है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो आपका सपोर्ट ज़रूर से बनाए रखिएगा। एंड ज़रूर से ज़रूर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही रहने दें। थैंक यू।